हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सत्र 2026-27 की नई वाली बुक जो कि कक्षा चौथी की हिंदी विषय की है का सप्ताह एक हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह एक का दिवस एक है। यहाँ पर हम सीखेंगे ह, ड, अण और ए। मौखिक भाषा विकास पे चित्र दिया गया है। चित्र देखकर हमें यहाँ पर चर्चा करना है। तो चर्चा के बिंदु है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, झोपड़ी, लोग बैठे हैं, बकरी है, बैलगाड़ी है। कौन क्या कर रहा है? यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। सभी कुछ अपना अपना काम कर रहा है। चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो आप बताइए, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। आगे है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसका फर्स्ट है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अभी हमने मौखिक चर्चा की थी, उसमें जो शब्द आए थे हमें लिखना है। तो यहाँ लिखा हमने घर, पेड़, बकरी, बैलगाड़ी, बहुत से लोग। दूसरा है, नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है, मिलाइए। ये हल का चित्र है तो ये ह से मिला देंगे। ये डमरू का चित्र है, इसे ड से मिला देंगे। ये सरोते का चित्र है, इसलिए इसे स से मिला देंगे। अब शब्द और अक्षर गतिविधियां यहाँ पर आती है। तो वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। यहाँ एक ही मात्रा दी गई है और साथ में वर्ण दिए, तो इन्हें मिलाकर पढ़ना है। तो हम एक ही मात्रा मिलाएंगे, तो हे, अण में रे, पे, खे। ऐसे यहाँ पढ़े लिखा है तो हम पढ़ लेंगे, पेड़, खेल, रेल, सड़े, खड़े, रहे, खेप, खेम। आप भी पढ़िएगा। आगे प्रश्न पूछा है, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ हा और ये थ, तो दोनों को मिला के हो जाता है हाथ। यहाँ पेठा और दोनों को मिला के यहाँ जड़। यहाँ पर इन दोनों को मिला के डेला। शब्द पढ़िए, यहाँ शब्द पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए। सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा, खेलना। शब्द भंडार में शब्द दिए हैं, मेहनती और तीखा। आगे है धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसके अंतर्गत यहाँ भालू चलाम बेचने नाम से एक कहानी छोटी सी दी गई है। और यहाँ चित्र दिया गया है, भालू है, भालू के सिर पे आम की टोकरी है, इसमें बहुत सारे आम है। यहाँ बंदर, खरगोश, गिलहरी भालू को देख रहे हैं। कहानी पढ़ते हैं। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसे करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे खा लिया। मौखिक प्रश्न है पहला, बंदर ने भालू से क्या कहा। तो बंदर ने क्या कहा था, आम क्या होता है। प्रश्न दूसरा है, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा। क्योंकि सभी जानवर ने एक एक आम खा लिए थे, इसलिए टोकरी में लास्ट में एक ही आम बचा। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और चित्र का नाम भी लिखिए। तो चित्र किस चीज का है, हाथी का है, तो यहाँ पर लिख दिया हाथी। और बिंदुओं को मिला के चित्र को कंप्लीट करना है और आप इसमें रंग भी भर लीजिएगा। आगे है पहली पढ़कर नाम बताइए। तो नाम बताइए बच्चों। पहली है, जूड़ा फूल फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। तो फूल और फल को जोड़कर क्या बन जाती है, तो गुलाब जामुन। तो आप बता दीजिए गुलाब जामुन। दूसरा है, हाथ से निकला रस तो शहर गया बस, तो ये हो जाता है बनारस। तीसरा है, आती पाती माल गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती। पत्ती का नाम बताना है यहाँ, तो ये हो जाएगा आम की पत्ती। सप्ताह एक का दिवस दो है। यहाँ पर वर्ण पढ़ेंगे, ढ, ण, क्ष और औ की मात्रा। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा। चर्चा के बिंदु है, फर्स्ट है, आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा। तो बताइए कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी। तो जो आपने पहली बार देखी उसका नाम बताइए। कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहेंगे, ये भी आप बताइए। जो चीजें आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज के बारे में दो बातें बताइए। तो ये आप कक्षा रूप में करिएगा और बताइए। आगे मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्द या वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो हमने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, सड़क, दुकान, घर, पेड़, मकान, मंदिर। क्योंकि रास्ते में ये सब मिले थे, हमने चर्चा की थी। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ वर्णों को पढ़ना है। तो ये ढ है, तो यहाँ ढ इस तरह लिख लीजिए और पढ़ भी लिखिए। श, ण और औ की मात्रा। आगे प्रश्न है, वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ वर्ण दिया है प, ड़, ना, तो इसे मिलाकर हो जाएगा पढ़ना। तो यहाँ पर इस तरह पढ़ना लिखिए, ऐसे सभी को करना है। अब हम पढ़ के बता देते हैं। समीक्षा, समीक्षा, ढपली, लक्षण, परीक्षा और कढ़ाई। आप इस तरह पढ़िए और लिख लीजिए। फिर आगे पढ़िए और लिखिए। लिखा है, खिलौना, सौरभ, लौकिक, नौसेना, गौरैया, तौलिया, दौलत, मौखिक। तो इसे इस तरह लिख लीजिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर लिखिए। इसे पढ़ना भी और लिखना भी तो बता देते हैं, आप पढ़िए भी और लिख भी लीजिए। मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए। तो इस तरह लिख लीजिए। दूसरा क्या है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की। तीसरा है, पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। तो ये लिख लीजिएगा। शब्द भंडार में शब्द दिया है, सहेली और उदास। धारा प्रवाह पठन और समझ के अंतर्गत यहाँ रीता और कोयल नाम से कहानी दी गई है और ये चित्र दिया गया है। यहाँ क्लासरूम लगी हुई है, टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर पेड़ पर कोयल बैठी है, रीता इससे बात कर रही है। तो रीता और कोयल की कहानी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों क्लासरूम में। मौखिक चर्चा पे प्रश्न है। प्रश्न पहला, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था। तो आम का पेड़ था। प्रश्न दूसरा, रीता की सहेली कौन थी। तो कोयल थी। कोयल और आम। स्वतंत्र लेखन में लेखन है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो बिंदु को मिलाकर चित्र बना लेना। यहाँ पर नाम लिख लेना बिल्ली और इसमें कलर भी भर लेना। सप्ताह एक का दिवस तीन है। यहाँ पर वर्ण दिए हैं, ज्ञ, श, ण और
मौखिक भाषा विकास चर्चा। चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। चित्र में कौन कौन है, तो यहाँ पर चित्र में कौन कौन है, तो ये बच्चा दिख रहा है और इसके मम्मी पापा दिख रहे हैं। यहाँ चूहा दिख रहा है, बर्तन दिख रहे हैं। ये कहाँ का चित्र होगा, तो ये रसोई घर का चित्र होगा। चूहे क्या कर रहे हैं, तो चूहे देखो चीजों को कुतूर रहे हैं। घर में किस जगह का चित्र होगा, तो रसोई का चित्र होगा। यहाँ पूछा है यह तीनों क्या सोच रहे होंगे, तो ये सोच रहे होंगे कि अब हम चूहों से कैसे बचे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या नुकसान कर सकते हैं। आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे, तो आप बताइए क्या करेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन के अंतर्गत मौखिक चर्चा में शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो जो हमने भी मौखिक चर्चा की उसी के वाक्य लिख लेते हैं, जैसे कि घर, रसोई घर, अनाज, बर्तन, मटका, चूहे, बच्चा, घर के लोग आदि। वर्ण अक्षर गतिविधियों में पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर वर्णों को पढ़ना है और लिखना है, तो आप लिख लीजिए, हम पढ़ के सुना देते हैं। क्य, श, अण, क्र, प्र, क्र, त्र, घ्र, ण, द्र। आगे वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो इसे मिलाकर पढ़ना है और लिखना है, तो हम पढ़ के सुना देते हैं, आप इस तरह से लिख भी लीजिएगा। विज्ञ, गणेश, प्रतिज्ञा, पृथक, अज्ञान, कृपान। आगे शब्द पढ़िए और लिखिए। तो शब्दों को पढ़ना है लिखना है, ये हो जाता है विज्ञान, रामबाण, कृषक, आकाश, ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित। तो इस तरह से लिख भी लीजिएगा। अब यहाँ वाक्य पढ़कर लिखना है, तो वाक्य हम पहला पढ़ेंगे। सभी मौन रहकर कृष्ण जी की वंशी सुन रहे थे। तो इसे इस तरह से लिख लीजिए। दूसरा है खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की, यहाँ लिखिए। तीसरा है ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए, तो इसे लिख भी लीजिए। आगे प्रश्न है दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। शब्द दिया है विज्ञान, तो हमने बनाया है मुझे विज्ञान विषय बहुत अच्छा लगता है। आपको इसे भी बना सकते हैं। दूसरा दिया गया है शहद, मेरे चाचा जी शहद लाने गए। शब्द भंडार में शब्द है रंभाना, आहट और उदास। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत संत की उदारता नाम से कहानी दी गई है। यहाँ पर चित्र दिया है। यहाँ एक व्यक्ति के पास में गैया है और यहाँ संत के पास में बछड़ा है। रात का समय दिखाया गया है। तो छोटी सी कहानी है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है संत कहाँ रहते थे, तो संत आश्रम में रहते थे। दूसरा प्रश्न है गाय किसके पास थी, संत के पास गाय थी। तीसरा है गाय को कौन ले जा रहा था, गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। प्रश्न चौथा है संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा, संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर कहा भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। प्रश्न में प्रश्न पहला है संत कहाँ रहते थे, तो आश्रम में। दूसरा है छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति से चिल्लाकर क्या बोला, तो बोला था भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। या आप मौखिक बोल के बता देना। प्रश्न तीसरा है संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा, वह माफी मांगने लगा। आगे स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखे। तो यहाँ चित्र देखिए, इसमें जो भी फल आपको समझ में आते हैं उनके यहाँ पर नाम लिख लेना है। जैसे हमने लिखा है केला, अंगूर, अनार, तरबूज, पपीता, सेब, आम, अनानास, संतरा, नाशपाती। आपको इसे भी 10 लिख लीजिए। आगे प्रश्न है स, श और ऋ से प्रारंभ होने वाले तीन तीन शब्द लिखे। तो स से सेब, संतरा और सरोता। श से शलजम, शक्कर, शंकर। ऋ से ऋतु, ऋतु, ऋषि, ऋचा। सप्ताह एक का दिवस 4 वर्ण है। यहाँ पर ब, व, ध्य और अन की बिंदी। मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के बिंदु है आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे गाना गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना, लिखना और कोई खेल आदि। आपने यह कैसे सीखा, तो जो खेल आप कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, उसमें आपने कैसे सीखा बताना है। तो मौखिक बोल के बता दीजिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन के अंतर्गत मौखिक चर्चा में आए शब्द वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो जब भी हमने मौखिक चर्चा की उसी के शब्द हमें लिखना है, वाक्य लिखना है। तो हमने शब्द लिखे गाना, पेड़, चढ़ना, चाय, नाचना, लिखना, खेल। ने वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है और लिखना है, तो आप लिख लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं। ब, व, ध्य, यहाँ अ, क, व, च। तो इसे अन की मात्रा लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर अ में बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा अम, कम, वम, चम। आगे का प्रश्न है वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पढ़कर बता देते हैं, आप इस तरह से लिख भी लीजिए। ये हो जाता है बकरी, विद्युत, वंदन, वतन, उद्यान और बंदर। वाक्य पढ़िए और लिखिए। वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है, तो आप लिख लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं। पहला है विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। दूसरा है बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। तीसरा है विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ है, तो इसे लिख लीजिए। शब्द भंडार में शब्द दिया है पिंजरा, कोशिश, तुरंत और पंजा। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत पिंजरे में कैद बंदर नामक एक कहानी दी गई है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। चित्र देखिए, यहाँ पर पिंजरे में बंदर बंद है और यहाँ पर शेर इसे खोलने की कोशिश कर रहा है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पिंजरे में कौन बंद था, तो पिंजरे में बंदर बंद था। प्रश्न दूसरा सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए, तो बंदर का रोना सुनकर सभी पशु पिंजरे के पास आ गए। प्रश्न तीसरा शेर को सारी बातें किसने बताई, तो शेर को सारी बातें चूहे ने बताई। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखे। तो जो आपको याद है लिख लीजिए। हमने जैसे लिखे हैं शेर, बंदर, हिरन, खरगोश, बाघ, भालू, लोमड़ी, चीता। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
प्रश्न दूसरा है, आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है? यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, मुझे गाय अधिक पसंद है। आपको जो पसंद है आप उसका नाम लिख लीजिए और उसके बारे में यहाँ पर लिख लीजिए कि आपको क्यों पसंद है। जैसे हमने लिखा है, गाय पूजनीय है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसे माता मानते हैं। गाय बहुत शांत, सरल और सीधे स्वभाव की होती है। गाय के दूध से घी, दही आदि प्राप्त होता है, इसलिए हमें पसंद होती है। सप्ताह 1 का दिवस 5 है। यहाँ पर वन दिया है श, श, रु और रू। मौखिक चर्चा, विकास और चर्चा पे यहाँ पर चित्र दिया है। एक दादाजी है, एक बच्ची है, यहाँ पक्षी भी है। ये दोनों मिलकर यहाँ पौधा लगा रहे हैं। चर्चा के बिंदु है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अभी हमने चर्चा की, कौन क्या कर रहा है? दोनों पौधे लगा रहे हैं। ये दोनों कौन से पौधा लगा रहे हैं? तो शायद ये आम का पौधा लगा रहे हैं। ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे? तो बताइए बच्चों, सोच के क्यों लगा रहे होंगे? मौखिक चर्चा आधारित लेखन के अंतर्गत अभी हमने जो चर्चा की उसी में से हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे। हमने लिखा है, दादाजी, लड़की, मिट्टी, पक्षी और पौधा। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो हम यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं, आप इस तरह से इसे लिख भी लीजिए। जैसे ये हो जाता है, श्रवण, मिश्रण, पुरुष, रूपक, महर्षि और रुपया। को पढ़िए और लिखिए। हम पढ़ के सुना देते हैं, आप लिख भी लीजिए बच्चों। श्रमिक, श्रीमान, मनीष और शिरीष। आगे मिश्रण, श्रीधर, मिश्री, मिश्र, रुपया, रूपवान, रूखा, रूठना, पुरुष, रुष्ट, रुधिर और रुचिकर। तो इसे इस तरह लिख भी लीजिए। चित्रों के सामने उचित शब्द लिखिए। श्रमिक, रुपया, षटकोण। तो ये क्या है? रुपया है तो हम यहाँ लिख लेंगे रुपया। ये श्रमिक है तो श्रमिक लिख लेंगे और षटकोण है तो यहाँ पर षटकोण लिख लेंगे। आगे प्रश्न है, दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। शब्द है श्रम, तो हमने श्रम का लिखा। रामू काका बहुत श्रम करते हैं। रुष्ट का लिखा, मेरी बहन मुझसे रुष्ट है। रुष्ट यानी गुस्सा होना। रूप का लिखा, भगवान के अनेक रूप होते हैं। और रूखा का लिखा, दाल चावल रूखा सा लग रहा है। शब्द भंडार में शब्द दिया गया है, कोटर, घोषणा और तलाश। धारा प्रवाह पठन और समझ के अंतर्गत यहाँ चित्र दिया है। देखो, सांप दिखाई दे रहा है, कोयल दिखाई दे रहा है, पेड़ है, कोयल और सांप नाम से यहाँ कहानी दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके अनुसार मौखिक प्रश्न है, सांप की दोस्त कौन थी? तो कोयल थी। मौखिक बोल के बता दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? तो कोटर शब्द आया है। तीसरा प्रश्न है, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? तो जब कोयल दाना लेते जाती थी तो सांप उसके बच्चों को देखता था, और जब सांप भोजन की तलाश में जाता था तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती थी। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। मौखिक बोल के बता दीजिए। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। आपकी कॉपी में पतंग का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो प्यारा सा पतंग का चित्र बनाइए बच्चों, और उसमें रंग भी भर लेना। सप्ताह 1 का दिवस 6 है। आओ दोहरा। यहाँ पर दोहराना है, मौखिक भाषा विकास और चर्चा। इसके बिंदु है, आपके पड़ोस में किसका घर है? उनके घर में कितने लोग रहते हैं? वह क्या काम करते हैं? आप उनके घर कब जाते हैं? आपके घर के आसपास और क्या क्या है, जैसे स्कूल, पेड़, बगीचा, दुकान आदि। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मौखिक आपको बोल के बताना है बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक भाषा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्द वाक्य को बोर्ड से लिखे लिखिए। तो अभी जो हमने चर्चा की उसी के अनुसार हम यहाँ लिख लेंगे, घर, पड़ोस, काम, लोग, आसपास, स्कूल, पेड़, बगीचा। वर्ण अक्षर गतिविधियों में पढ़िए और लिखे। तो हम इसे पढ़ लेते हैं, आप लिख भी लीजिए। जैसे हमने लिखो, ड, ह्रम, वम, श, टा, छ, अ, ध्य, रु, अड़ा, ज्ञ, व, श, श। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो आप इस तरह लिख लीजिए। हम पढ़ के सुना देते हैं, होली, डाकखाना, उड़ना, डोलना, ज्ञानवान, शोभा, संयम, अंशिका, वृषभ, श्रम, वंदना, बंसल, दक्षता, रूपा, परीक्षा, चंपक, रक्षा, सुरक्षा। इसे पढ़िए और लिखिए। वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। यहाँ खाली स्थान दिया है, कुमार ने कांवड़ में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थान के दर्शन कराए। श्रवण या कृषक, तो यहाँ पर आ जाएगा श्रवण। दूसरा है, पक्षी आकाश में रहते हैं या उड़ते हैं? तो यहाँ जाएगा उड़ते हैं। तीसरा है, किले को खालिस्तान भी कहते हैं, झोपड़ी या गढ़, तो इसे गढ़ कहते हैं। चौथा है, हमें बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए, कटुता तो संयम रखना चाहिए। सैनिक देश की खालिस्तान करते हैं, सुरक्षा या अनदेखी, तो यहाँ सुरक्षा लिख देंगे। माँ सरस्वती का वाक्य यंत्र वीणा है या बांसुरी है? तो वीणा है। शब्द भंडार में शब्द दिया है, अलमारी, रसोई। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत किसान और चूहा नाम से कहानी दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें एक किसान आराम से सोया है और यहाँ चूहा उसे देख रहा है। कहानी पढ़कर मौखिक प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि चूहे ने बर्तन गिरा दिए थे और किसान उठ गया था। प्रश्न दूसरा, चूहे ने किसान की कैसे मदद की? रसोई में जाकर बर्तन गिराकर मदद की। प्रश्न तीसरा, किसान और चूहा दोस्त कैसे बने होंगे? तो सोचकर बताइए बच्चों, कैसे बने होंगे। अभ्यास में चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो यहाँ चित्र देखिए, इसमें जो भी पशु पक्षियों के नाम आपको समझ में आते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है, गाय, तोता, शेर, गधा, भैंस, कुत्ता, कबूतर, ऊंट, बैल और खरगोश। और इस तरह सप्ताह 1 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। और सत्र 2026-27 की बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।